लाहौर डिफेंस ट्रैफिक हादसे में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अफनान शफकत के खिलाफ एक के बाद एक गवाही मिलने लगी। हादसे के रोज अफनान गाड़ी तेज चला रहा था। दोस्त साथ ने डीएसपी कहना को बयान कलम बंद करा दिया। बताया कि हादसे के रोज अफनान के साथ गाड़ी में ही सवार था। डीएचए फेज 7 में ड्रिफ्टिंग और रेसिंग करते थे। उधर अदालत ने मुलजिम अफनान के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत आवान ने कहा कि किसी को धमकी या ऑफर नहीं की। एक खानदान के 6 लोग चले गए जिसका बेहद अफसोस है। हमारे बच्चे ने गलती की, हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। ड्राइवर लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। रेसिंग, जिगजैग और ड्रिफ्टिंग रास्ता ना देने पर शहरियों को तंग करना मामूल बन गया। लाहौर में एक के बाद एक सानेहा। बादामी बाग में बगैर लाइसेंस कार सवार ने चंद रोज पहले राहगीर को कुचल डाला। मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाकये की सीसीटीवी मंजरे आम पर आ गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक वाकये में जख्मी राशिद की टांग काट ली गई है। मुलजिम की शिनाख्त उमर के नाम से हुई, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। दूसरी जानिब लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स भी सरगर्म। 9 रोज में बगैर लाइसेंस 4448 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुतअद्दिद गाड़ियां थानों में बंद हैं। हालात कुछ और थे। पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हुई थी। IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था। दुनिया अब इंतराम थी कि पाकिस्तान को सजा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफर किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दी। भारत ने 5 एटमी धमाके किए। पाकिस्तान ने 6 धमाकों से जवाब दिया। भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी चलकर लाहौर आया। तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का ऐलान किया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो हमने कारगिल का पंगा ले लिया। कायदे ऐवान इसहाक डार का सेनेट में जोशीला खिताब। कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुआशी इस्तेहकाम आया। 2017 में रुपया एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी थी। मजबूत करेंसी की मुल्क की तरक्की का जरिया बनती है। डॉलर की असल कीमत तकरीबन 244 रुपए है। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हम सबको मिलकर बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो कैसे ये बना सकता है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा, नैब ने अपनी तरफ से अलग से कोई तफ्तीश नहीं की। GIT के TORs किधर हैं, उनका दायरा कार क्या था। GIT में 4 लोग थे। वकील ने जवाब दिया, नैब ने सिर्फ GIT के सामने बयान की तस्दीक चाहिए। नैब ने नवाज शरीफ को खुद से कोई सवालनामा नहीं दिया। हमारा मौकिफ यही रहा है कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए। 4 रोज तक क़याम मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा की रहनुमा पार्टी कायद से मुलाकातें करेंगे। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का सरबराह तहरीक इंसाफ को दोबारा 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। नैब को 190 मिलियन पाउंड केस का चालान भी पेश करने की हिदायत। जाली पेरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर। रावलपिंडी में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। सरबराह तहरीक इंसाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शहरियों के एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी भी गाड़ी में मौजूद थी। मुजाहिरीन ने साबिक खातून अव्वल की गाड़ी का अडियाला जेल के गेट तक पीछा किया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स नई बुलंदियों पर, कारोबार के इख्तिताम पर 724 पॉइंट्स का इजाफा 59,811 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की 287 रुपए में फरोख्त। एक बार फिर अफगान शहरियत वाला शख्स दहशतगर्द निकला। ISPR के मुताबिक 26 नवंबर को बकाखेल बनू में रिक्शा बम में फटने वाला नौजवान भी अफगान शहरी निकला। राबिनुल्लाह नामी दहशतगर्द अफगान शिनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके में 2 शहरी शहीद हुए, 3 फौजी एहलकार और 3 सिविलियन जख्मी हुए थे। आम इंतखाबात से पहले सियासी रहनुमाओं की जानों को खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा JUI रहनुमा दहशतगर्दों के निशाने पर। इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और तीसरे पर अवामी नेशनल पार्टी को दहशतगर्दी के खतरात लाहक हैं। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शहजाद अकबर का खुद पर बरतानिया में हमले का दावा। रहनुमा PTI ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हमला आवर मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंककर फरार हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमला आवर कामयाब ना हुआ। मेरा अज़्म बरकरार है, जालिम अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान एक नए दौर का आगाज हो गया। अरबों डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत हुए। अनवारुल हक काकड़ का खुसूसी पैगाम। निगरान वजीर आजम की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ कल कुवैत का मुख्तसर दौरा करेंगे। 10 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मंसूबों पर दस्तखत होंगे। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस को 28 में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। निगरान वजीर आजम 3 या 4 दिसंबर को मुल्क वापस आएंगे। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरखास्त खारिज कर दी। नून लीगी क़यादत का इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे खोलने का फैसला। इलेक्टेबल्स और देरीना कारकुनान में टिकट्स की तकसीम से मुतल्लिक हिकमत अमली बना ली। 70% जीत के इम्कान वाले हल्के में लीगी कारकुन को ही टिकट मिलेगा। जिन हल्कों में नून लीगी उम्मीदवारों की जीत का इम्कान 50-50 होगा, वहां इलेक्टेबल्स को टिकट्स दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं। मीडिया ने इख्तलाफात की बातें फैलाई। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। क्या वो खुद वोट को इज्जत दे रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सक्खर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को दबाव में लाकर पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। कोयटा में किसी पार्टी को ज्वाइन करवाने नहीं, यौम तासीस मनाने जा रहे हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब की बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़ वसता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत की गई। सऊदी कमांडर के खित्ते में अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। दूसरी जानिब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी सऊदी कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। तीन दिन का लॉकडाउन धरे का धरा रह गया। स्मोग में कमी ना आ सकी। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 रिकॉर्ड। कैंट का इलाका सबसे ज्यादा आलूदा करार। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में कारोबारी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पेशावर की 5 यूनियन काउंसिल्स के शहरियों का इंसदादे पोलियो मुहिम का बायकॉट। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम के अमायदीन के साथ मुज़ाकिरात। उधर रावलपिंडी में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 पोलियो वर्कर्स जाम बहक हो गए।
इंसदाद दहशतगर्दी की कसीरुल मुल्की मुश्तरका मश्क फजरुल शेख 5 खत्म। 2 ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हुए। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में एक दूसरे के तजुर्बों से इस्तिफादा करना था। पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के स्पेशल फोर्सेस दस्तों ने शिरकत की। फौजी फंड्स का गलत इस्तेमाल, कुवैत की आला अदालत ने साबिक वज़ीर दिफा को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। शेख खालिद अल जरा अल सबा साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे। अदालत का साबिक वज़ीर आज़म शेख जाबर अल मुबारक उस सबा को उन्हीं इल्जामात पर फंड्स वापस करने का हुक्म। शेख जाबर ने 2019 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।